नागपुर के गंगा जमुना बस्ती को पुलिस ने सील कर दिया है, जिसके बाद वारंगनाओं ने इसका जमकर विरोध किया। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इसका निषेध किया है। इन सब के बीच रेड क्रॉस सोसाइटी की सदस्य हेमलता लोहवे से यूसीएन न्यूज ने जानी उनकी प्रतिक्रिया। बरसों से नागपुर के गंगा जमुना परिसर में रहने वाली सेक्स वर्कर को अब पुलिस ने उनके स्थान से हटाने का निर्णय लिया है। गुरुवार को नागपुर के इस रेड लाइट एरिया को पुलिस ने जब सील किया तो सभी वारंगनाओं ने इसका कड़ा विरोध किया। प्रशासन का ये कहना है कि वे इन सभी देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को नौकरी देंगे और उनका पुनर्वसन करेंगे। लेकिन हेमलता लोहवे, जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी की सदस्य होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता है, वो इस बात से सहमति नहीं रखती। उनका मानना है कि पहले भी कई आश्वासन दिए जा चुके हैं, लेकिन इन वारंगनाओं के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया गया। साथ ही जो पैसे सरकार ने कभी दिए थे, वो भी रेड पड़ने पर इन महिलाओं ने खुद को छुड़वाने में खर्च कर दिए। दिसंबर 2020 को हमारे गंगा जमुना के महिलाओं को पकड़ के लेके गया था। यहाँ भी मास रेट हुई थी और इस रेट में कम से कम 100 सेक्स वर्कर को पकड़े थे और जनवरी में 5 जनवरी को पैसे आए थे और उसी बीच में ये लोग 15-15 हज़ार जमानत दे के छूटे थे कर्जा लेके। और जैसे ही सरकार के पैसे आए इन लोगों को जमानत में, वही सरकार के पैसे इन्होंने वो अपने छुड़ाने के लिए सरकार को ही वापस किया। ऐसा ही मैं बोलूँगी, ये बात को दुख होता है इस बात का। और कुछ लोगों ने अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई चालू है अभी फ़िलहाल, तो कुछ लोगों ने कि अपने बच्चों के लिए एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था तो मोबाइल खरीदे इन पैसों से। तो सरकार का मैं धन्यवाद भी कहूँगी कि कुछ थोड़ा सा ही उन्होंने इस समय पे ऐसे सिचुएशन में मदद की और महिलाओं तक पैसे पहुँचाए। लेकिन वो किसी न किसी तरह से वो सरकार के ही खाते में वापस चले गए, ऐसा लगता है वो, क्योंकि सरकार इधर रेट भी गिराती है, रेट गिराने के बाद में वही पैसे वो लोग ब्याज से लेते हैं और वो पैसे वो वापस में आए हुए सरकार के पैसे लौटाते हैं। आगे हेमलता लोहवे कहती हैं कि सरकार इन महिलाओं का पुनर्वसन कर उन्हें मिठाई की दुकान और सब्जी का ठेला लगवा कर देना चाहती है। वे कहती हैं कि सही मायने में पुनर्वसन तब होगा जब इन महिलाओं को भी स्कूल में नौकरी दी जाएगी। वहीं उन्होंने देह व्यापार और ट्रैफिकिंग के मुद्दे पर कहा कि जबरदस्ती से इन महिलाओं से उनका काम छीनना गलत होगा। जो महिला यही काम करना चाहती है उसे इसकी आज़ादी है, लेकिन यहाँ किसी लड़की से जबरदस्ती ये काम नहीं करवाया जाता। जो महिलाएं यहाँ से जाना चाहती थी उन्हें जाने की मंजूरी दी गई है, जो नहीं जाना चाहती वे ही यहाँ रहती हैं। ये जानने के बाद हमने वहाँ की सेक्स वर्कर से भी बात की, जो मानते हैं कि गंगा जमुना परिसर है तो शहर की महिलाएं महफूज हैं। यानी मतलब जो रेड गिरी थी वो गलत है। यहाँ पे ये बंद अगर हो गया तो जितनी भी स्कूल पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनके इसको तो खतरा रहेगा ना, कितने बलात्कार रेप होंगे ना। ये एरिया है उसके लिए तो लड़कियां बिंदास घूम रही है ना, सुरक्षित है, पढ़ने जा रही है।